सरकार में जो मंत्री हैं वह भी अनैतिक काम कर रहे हैं, वह भी बिन पैसे के नहीं कर रहे हैं। और 3-4 जो खास कर करके सफेद पोस्ट सत्ता में जो बने हुए हैं, इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य भी लगे हैं। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें सबसे बुरा हाल बिहार का है। जरा बता दो कि किस क्षेत्र में विकास किया। तेजस्वी जी जो कहते हैं ना, वो आंकड़ों के हिसाब से करते हैं। ये फर्जीवाड़ा जो बैठ के बोलता है, उसको तनिक सा भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं, तनिक सा भी ज्ञान नहीं, इतनी रत्ती भर जिसको ज्ञान नहीं है। आंकड़ा उठा के लाओ ना। मंगल पांडे को तो चुनौती दिए थे, छोड़िए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को, मंगल पांडे जी को बुलाइए गांधी मैदान में, पर्चे अगर नहीं धो दिया स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो संन्यास ले लेंगे। पलटी मार नीतीश कुमार, पलटने में माहिर। अब उनके सब कार्यकर्ता पलटने में माहिर होते जा रहे हैं। नेता सब इन लोग जो कहेगा वो सीधे पलट जाएगा, इसकी कोई बात साकी नहीं है। बिहार में जदयू का कौन सी पार्टी है? अब छोटा सा गैंग है एक, भाजपा के लिए जो काम करने वाले लोग हैं। पिछले बार क्या था ना, सारा सिक्योरिटी लेकर करके, पता है छिपा हुआ है क्या? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज हो चुकी है, कई बातें निकलकर सामने आ रही है। महागठबंधन में सीटों को लेकर के तो अब स्पष्ट है, सभी घटक दल एक सुर में कह रहे हैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मगर समय समय पर दिल की बातें जुबा पर आ ही जाती है। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं, पप्पू यादव अलग ही कह रहे हैं कि 100 से अधिक सीटों पर कांग्रेस को लड़ना चाहिए, कोसी सीमांचल की बात कर रहे हैं। वहीं देखिए, लालू प्रसाद यादव का संदेश लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ग्राउंड जीरो पर हैं। शक्ति जी से सीधा सवाल लेंगे। लालू प्रसाद यादव का संदेश लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गांव कस्बों में जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, पीड़ित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने लिफाफे में क्या संदेश भेजा? संवाद यात्रा जो कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, महिला संवाद महिलाओं के साथ हुआ, उस कार्यक्रम से लेके अभी तक नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 14,500 किलोमीटर की यात्रा बिहार कब कर चुके। बिहार की आवाम की दुख और तकलीफ, उनके सवालात, उनके जो सरोकार, सब पर गहन रूप से सुना और आगे की रणनीति और आगे के संकल्पों में उसको समाहित कर करके विकसित बिहार बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। पार्टियां राजनीति में सक्रियता दिखाती है, पर तेजस्वी जी की सक्रियता ने पूरे एनडीए के कुनबे में खलबली मचा दी है। एक ऐसा बिहार का शासन जहां प्रशासनिक अराजकता हो, भ्रष्टाचार इस कदर छाया है बिहार के अंदर में कि थाना अंचल से लेकर के सचिवालय तक बिन पैसे के काम नहीं होते। हद तो तब हो गई कि सरकार में जो मंत्री हैं वह भी अनैतिक काम कर रहे हैं, वह भी बिन पैसे के नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये खुलासे हैं प्रतिवेदन के जो छापे पड़े थे नियम के विरुद्ध जाकर के, और 5-7 अधिकारी और 3-4 जो खास कर करके सफेद पोस्ट सत्ता में जो बने हुए हैं, इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य भी लगे हैं। और मैं डंके की चोट पर एक बात कह देना चाहता हूं कि बिहार की प्रशासनिक अराजकता के कारण बिहार के लोग काफी दुखी है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव वीडियो शूट करा रहे हैं। देखिए, आर्थिक मदद तो तेजस्वी यादव बाखूबी कर ही रहे हैं, सभी चैनलों पर भी चल रहा है और ये अच्छी कदम है तेजस्वी यादव की। मगर एनडीए के नेता कह रहे हैं कि नोट बांट रहे हैं, प्रचार का एक माध्यम बनाया है, वीडियो शूट करवाते हैं। मुझे हैरानी होती है संवेदनहीन लोगों पर। पार्टी अगर दुखी और पीड़ित लोगों को एक सहयोग छोटा सा दे करके उनके आंसू पोंछता है, दुख दर्द बांटता है, तो सत्ता प्रतिष्ठान को तो बुरा लगेगा। ये बोले वीडियो बनवा रहे हैं। ये वीडियो नहीं है, उनकी क्रांत है, जिन्होंने खोया है अपना
पति, जिन्होंने खोया है अपना पुत्र, जिन्होंने खोया है अपना भाई, जिन्होंने खोया है अपना बेटा, उन वीर सपूतों को, जो वीर सपूत देश की सीमा पर रक्षा करते अपनी जाने न्यौछावर की है। बिहार की सरकार तो दोहरी नीति लागू करती है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, लेकिन इधर कागज में लिखा जाता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में मरे उनको 50 लाख मिलेगा, और जो मर गए सीमा पर लड़ता ऑपरेशन के दौरान उनको नहीं मिलेगा। तो आप ही तो कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ। ये मैं नहीं बोला, देश के प्रधानमंत्री ने बोला। सवाल ये उठता है कि आप अलग अलग कर करके सेना के जवानों को नहीं देख सकते। ये सब हमारे देश के शान हैं। उसकी शान के खिलाफ इस तरह की दोहरी नीति ठीक नहीं है। आदरणीय प्रतिपक्ष ने तो गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री से सबको पत्र लिखा, बिहार सरकार को भी पत्र लिखा कि आप भी अपने वादे के अनुरूप काम करें। मेरा मत साफ है, बिहार कहाँ है? बिहार जब हर क्षेत्रों में फिसड्डी है तो विकसित बिहार कैसे नीतीश कुमार ने बना दिया? युवा परेशान, युवती परेशान, किसान परेशान, पलायन का लगा हुआ है लंबी लाइन। भारत सरकार के पोर्टलों पर इसके आंकड़े हैं 3 करोड़ से अधिक का। बेरोजगारी के बारे में सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं, हब बन गया है बिहार। शिक्षा स्वास्थ्य में फिसड्डी है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसमें सबसे बुरा हाल बिहार का है। जरा बता दो कि किस क्षेत्र में विकास किया। 4-5 कहते हैं तो एनडीए के नेता कह रहे हैं, खासतौर पर जेडीयू के नेता कह रहे हैं, कहेंगे तो हम नाम भी बताएंगे कि तेजस्वी यादव सबसे बड़े झूठे व्यक्ति हैं। तेजस्वी जी जो कहते हैं ना, वो आंकड़ों के हिसाब से कहते हैं। ये फर्जीवाड़ा जो बैठ के बोलता है, जिसको तनिक सा भी ज्ञान नहीं है, तनिक सा भी ज्ञान नहीं, इतनी सरत्ती भर जिसको ज्ञान नहीं है। आंकड़ा उठा के लाओ ना। मंगल पांडे को तो चुनौती दिए थे, छोड़िए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को, मंगल पांडे जी को बुलाइए गांधी मैदान में, पर्चे अगर नहीं धो दिया स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो संन्यास ले लेंगे। क्या बात करते हो? 17 महीने के सुनहरे कालखंडों को कोई नकार देगा? दस्तावेज को झुठला देगा? जो कहते थे कि बाप के यहां से नौकरी ला करके देगा, उन्हीं के बाप को जाके पैर पकड़ो के पार्टी बचाया। वो तो कह रहे हैं कि पहले भी दिया था, अब भी दे रहे हैं, नीतीश कुमार ने दिया। कभी नहीं दिया तो फिर क्यों बोला था कि बाप के यहां से ला के देगा? असंभव। किसने कहा था? सवाल तो पूछना चाहिए। जो सवाल पूछने वाले लोग हैं ना, यह सवाल पूछना चाहिए। पलटी मार नीतीश कुमार, पलटने में माहिर। अब उनके सब कार्यकर्ता पलटने में माहिर होते जा रहे हैं। नेता सब पैर हाथ पड़ने गए थे तेजस्वी यादव, हम तो आज तो लगातार पैर हाथ पड़ रहे हैं। कोई सुन रहा है क्या? इस चेहरे को सब पैर हाथ तो पड़ने आए थे नीतीश जी ना। सुने थे नहीं कि हमारा पटिया को तोड़ रहा था? कि नहीं सुना था? देश का मीडिया नाम इंगित करके बताया था। पता नहीं है क्या? लालू प्रसाद यादव ने फोन किया था नीतीश कुमार को। आदरणीय नीतीश कुमार जी को लालू प्रसाद, अब नहीं, पिछले बार कभी नहीं। एनडीए के नेता तो कह रहे हैं, जेडीयू के नेता कह रहे हैं नीतीश कुमार को बार ये सब फर्जी लोग है। ये फर्जी लोग है, पलटीमार लोग है, सिद्धांत विहीन राजनीति करता है। कोई आइडियोलॉजी नहीं इसकी है, इन लोगों की है। इन लोग जो कहेगा वो सीधे पलट जाएगा, इसकी कोई मतलब साखी नहीं है। बिहार में जदयू का कौन सी पार्टी है भाई? अब छोटा सा गैंग है एक, वो गैंग की टोला है एक, और गैंग में कौन कौन लोग है पता ही है। गैंग की टोले में दम तो है ना? कोई दम नहीं, सब ऋण विहीन है। जितने गैंगस्टर हैं पॉलिटिकली नीतीश जी के इर्द गिर्द, वो सब 0 सन्नाटा है। कोई डायरेक्ट नहीं है, सब इनडायरेक्ट है। कहां से किसका नल खोल दिया जाएगा, कहां से पानी गिरने लगेगा, कहना मुश्किल है। ये डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं, बिहार को जाकर समझिए, बिहार की भावनाओं को। हमने पहले भी कहा कि जब आतंकियों ने इस देश के नागरिकों की जान ले ली पहलगांव में, तो देश उबाल पर था। ये भावना को समझना चाहिए था। और जब ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के पहले कैंडल मार्च में साहस दिया तेजस्वी जी ने, कहा कि सत्ता प्रतिष्ठान
आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे, पूरा विपक्ष, पूरा देश साथ है। नैतिकता की राजनीति करनी चाहिए। राष्ट्र पर से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। और जब राष्ट्र का मामला आया तो डंके की चोट पर हम लोगों ने साफ कहा, राष्ट्र सर्वोपरि। अच्छा, बिहार के मामले पे आइए। पप्पू यादव ने एक बार फिर दोहराया 100 सीटों की बात। किसका नाम लेते हो यार? किसका नाम लेते हो? दुनिया सांसद। अरे छोड़िए ना, इंडिविजुअल कैपेसिटी है, बहुत लोग हैं। इंडिविजुअल थोड़ी है, तो कांग्रेस का हाथ मजबूत कर। अरे छोड़िए ना, बिन बुलाए मेहमान की बात करते हो यार। बिन बुलाए उकारा के मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अब पीछे पीछे लटका चल रहे हैं। तो कह रहे हैं कोसी सीमांचल में आप लोग मजबूत है ही अब छोड़िए ना, हम लोगों ने 90 में भी देखा है निर्दलीय जीतते, फिर जमानत जब्त होते भी देखा है। इसलिए ये सब बात नहीं कहनी चाहिए। फिर तो जीती। अरे भाई, हम तो एक लाइन में कह रहे हैं ना कि 90 में निर्दलीय जीते देखा था, और फिर जमानत जब्त होते भी देखा है। इसलिए जो आदमी जगह बदल बदल के परिक्रमा करता है, जा करके देखिए, हम उन बातों पर जाना ही नहीं चाहते। कह रहे हैं ग्राउंड जीरो पर हैं, घूम रहे हैं, कोसी सीमांचल के क्षेत्रों में घूम रहे हैं। ग्राउंड पर जीरो पर है। कांग्रेस को लड़ना चाहिए सभी सीटों। अरे छोड़िए ना, काहे नहीं हो रहा कर रहे हैं, वो जेबे करेंगे लड़ने के लिए। भाजपा के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, पिछले बार किया था नहीं, सारा सिक्योरिटी लेकर करके, पता है छिपा हुआ है क्या? पप्पू यादव भाजपा के लिए काम करते हैं। हम पप्पू यादव का नाम ही नहीं लिया है। बोल रहे हैं डायरेक्ट। हमने नहीं, हम तो पप्पू यादव का नाम ही नहीं लिया। हमारे लिए पप्पू यादव कोई हमारे लिए पार्टी है क्या? किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पर हम टिप्पणी नहीं करते। किसी व्यक्ति के किसी स्वतंत्र प्रतिनिधि के हम बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करते। वो सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़े भाई के भूमिका में हैं और उन्हें कांग्रेस को अपनी शक्ति समझनी चाहिए। हम तो एक लाइन में कहा ना, हमारे गठबंधन में हर तरह की चीजें बड़ी ही शालीनता के साथ होता है। जिनको किसी के इशारे पर इस डाल से उस डाल पर बैठ कर करके करते रहना है, कौं करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति सिद्धांत की होती है, सिद्धांत की राजनीति करने वाले को गालियां भी मिलती है। तेजस्वी यादव की मुश्किलें नहीं बढ़ाएंगे? हम तो एक लाइन में कह रहे हैं, 100 को मिलकर करके भी ये लोग जो है ना, तेजस्वी जी के सामना करने की ताकत नहीं है। बिहार के अवाम तेजस्वी जी के साथ है। नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बार, ये नारे गूंज रहे हैं गलियारों में। ये किस भरम में जी रहे हो? विकसित बिहार देखना चाहता है बिहार के लोग। उब चुका है अपना 20 साल का टेटन तोता नहीं है। 15 साल तुम्हारे 20 साल से 100 गुना बेहतर था। वो तो कह रहे हैं कि पुराना कांग्रेस देखना चाहती है बिहार। अब कौन क्या है छोड़िए ना, ऐसे लोग ऐसे ही बात करते हैं। जिनकी कहीं पूछ नहीं होती है ना, वो चलते हैं इधर उधर मुड़ के, हमरा कोई गला में डाल दे माला, हमरा कोई गला में डाल दे माला, इस भुरकी से उस भुरकी में, उस द्वारी से उस द्वारी में। सिर्फ किसी का नाम लेते ही नहीं हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में कौन क्या बोल रहा है, वो हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।